हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 3 है उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पहले हमने जो भी सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 कराया उसे देख लेना। देखिए बच्चों, यदि आप लोग यहाँ से 32 ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आप देखना, मैं यदि 7 सेट का प्रैक्टिस करा दूंगा ना तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए हलवा लगेगा, ये मैं गारंटेड कहता हूँ, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन पूछेगा और यदि तरीका आप लोगों को पता है तो फिर मजा आ जाएगा चौचक तरीके से। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं कि हमारे पास एक है ना क्या दिया है, समुच्चय दिया है जिसमें अवयव है 1, 2 और 3। ठीक, अब बच्चों बोला है कि अवयव 1, 2 और 1, 3 है, मतलब 1, 2 है और 1, 3 है। साथ में बताया कि सम्मित है। सम्मित का मतलब यदि 1, 2 है तो उसमें 2, 1 डेफिनेट है, यदि 1, 3 है मतलब 3, 1 डेफिनेट है। और साथ में बोला स्वतुल्य भी है। स्वतुल्य का मतलब 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है और बच्चों 2 का 3 से संबंध है। ये क्वेश्चन में बता के रखा है। अब हमने कहा कि स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक के लिए कोई ऐसा, मतलब जैसे संक्रामक के लिए क्या है, यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तब कहीं ना कहीं ए का संबंध सी से होना चाहिए। जैसे बच्चों मैं कहता हूँ कि 2 का संबंध 1 से है, ठीक है, फिर 1 का संबंध 3 से है, तो क्या 2 का संबंध 3 से है? तो बिल्कुल नहीं है, 2 का संबंध 3 से नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी एक संबंध है जिसमें स्वतुल्य सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। क्लियर? हम आप लोगों को बच्चों तरीका समझा रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका भी समझा रहे हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को प्यार सपोर्ट देना होगा, है ना। आप लोग बढ़िया अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। देखिए tan इनवर्स √3 है माइनस sec इनवर्स माइनस √2 का मान बताना। बच्चों सबसे पहले tan इनवर्स √3 का मान आपको पता होना चाहिए। चलिए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करूँगा। देखो बच्चों, देखिएगा tan इनवर्स √3। अब मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं कि √3 tan 60 का मान है। tan 60 मतलब π/3 का मान है। tan 60 का मान है π/3 का मान, tan से tan कट गया यानी π/3 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे अपना है sec इनवर्स माइनस थीटा। माइनस थीटा का फार्मूला प्लस थीटा बदलने के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ये फार्मूला है। इसका मतलब पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो गया बच्चों, 2। अब 2 किसका मान है? 2 किसका मान है बच्चों? ये सेक 60 का ही मान है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स है सेक π/3, पाई से पाई कट गया बच्चों, π/3 बचा तो 3 पाई माइनस π/3, तो 2 π/-3 इतना आ गया बच्चों। अब इसका मान इतना आया है और इसका मान इतना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, माइनस लगा है, यानी π/3 माइनस 2 π/3 घटाओगे बच्चों तो माइनस π/3 आ जाएगा। आंसर आ गया बच्चों माइनस π/3। चीज़ें क्लियर बच्चों? चलो यहाँ पर बच्चों 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, पिछले बार में कराया, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बच्चों मैंने बोला कि यदि बात जाए यहाँ पे 3 × 3 कोटि यानी टोटल अवयवों की संख्या 9 है, और बोला ये है कि 2 ऐसे अवयव है जिनको रखना है, तो 9 घात करो बच्चों तो 512 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि ए कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स किसके बराबर होगा बच्चों? इसके लिए बच्चों आप लोगों को फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स, तो इसके लिए एक फार्मूला होगा बच्चों। यदि डिटर्मिनेंट्स ए इंटू ए इनवर्स, इसका जो फार्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिटी प्राप्त होता है, जो सारणिक है आइडेंटिटी प्राप्त होता है बच्चों। इसका हम दोनों को अलग अलग कर दें, डिटर्मिनेंट्स ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स की बात करें तो ये अपना हो जाएगा, इसका मतलब इकाई आता है बच्चों, आई का मतलब होता है इकाई, एक आता है, ठीक है, एक आता है। अब हमें निकालना बच्चों डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स, एक है बच्चों बटे में जाएगा तो डिटर्मिनेंट्स ए आ जाएगा आपका, है ना, ये आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट्स ए है, बिल्कुल है, ये अपना राइट आंसर हो गया। देखो बच्चों x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर mod x बहुपदी फलन है। कोई बहुपदी फलन है तो अवकलनीयता नहीं पर सतत जरूर होता है, याद रखिएगा बच्चों। बहुपदी फलन पक्का आपका है ना सतत होगा, तो यहाँ पर बच्चों सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, इसका राइट आंसर होगा पहला होगा, ठीक है। इसको यदि ज़्यादा सॉल्व करोगे
तो जो मॉड ऑफ एक्स है बच्चों वो अपना बहुपदी फलन है, ये हर जगह सतत होगा। लेकिन जो यदि हम इसका अवकलनीयता की बात करेंगे तो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो ये बच्चों अपना फर्स्ट नंबर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका बच्चों f(x) का मान न्यूनतम मान निकालना है। तो न्यूनतम और उच्चतम मान के लिए क्या करते, पहले अवकलन करते। अवकलन करने के बाद 0 का मान रखते हैं। 0 के बराबर रखने पर बच्चों उसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं, और वैल्यू जिसमें धनात्मक मान आए तो वो न्यूनतम कहलाता है, जिस वैल्यू पे ऋणात्मक मान आए तो वो अधिकतम कहलाता है। जैसे इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो x की पावर 4 का अवकलन 4x की पावर 3 हो जाएगा। x स्क्वायर का 2x होता है और यहाँ पे -2 होता है। x का 1 हो गया, 6 का 0। इसको तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, इसको तोड़ेंगे कहीं ना कहीं, तो x का मान क्या क्या आ सकता है। जैसे x बराबर 1 रखो तो ज़रा 1 रखने पर बच्चों, 1 रखने पर x का मान 1 रखने पर, ध्यान देना ना, x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखो तो ये 4 -2 मतलब x बराबर 1 इसका मान आएगा। तो भी अभी आपको समझा रहे, इसको तोड़ना यदि आपसे बनता है तो ठीक है। अब यदि हम x का मान 1 रख रहे हैं बच्चों तो कहीं ना कहीं ये 0 के बराबर होता है। किसके बराबर आता है, 0। 0 रखो तो बोला, यानी x बराबर 1 आया है, x बराबर 1 आया है ना, x के इससे हमारा x बराबर 1 आया। अब x का मान इसमें रखेंगे, x का मान इसमें रखेंगे तो अपना 1 -1 -2 +6 तो कितना आ जाएगा बच्चों अपना, ये कहीं ना कहीं अपना प्लस में आएगा ना, प्लस में आएगा। और जब प्लस में मान देता है x बराबर प्लस में मान देता है बच्चों तो आपका न्यूनतम मान आता है। कितना आएगा प्लस में, जैसे अपना यहाँ पे 6 1 7 और 7 में 3 घटा दो 4 आंसर आ गया। बाकी आप लोग इससे और भी वैल्यू निकालोगे, इससे एक ही वैल्यू नहीं, 3 वैल्यू आएगी। जिस वैल्यू पर धनात्मक मान आएगा इस पे फलन पे रखने पर वो न्यूनतम मान कहलाएगा, और जिस वैल्यू पर ऋणात्मक मान आएगा वो अधिकतम मान कहलाएगा। अपोजिट होता है बच्चों, अपोजिट। जो इसको समझ गया तो मान लीजिए हो गया, और जिससे नहीं बना तो फिर बल्ले बल्ले। अब बच्चों जैसे अगला प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, और इसमें F−7 का मान निकालना है। F−1 कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। जो भी फलन रहेगा बच्चों उसको अपन y के बराबर मानकर चलेंगे। देखिएगा हमारे पास जो भी सवाल है, देखिएगा इसको अपन क्या मानकर चलेंगे, y बराबर f(x), ठीक है। अब बच्चों y बराबर f(x), तो f(x) का मान दिया है, f(x) का मान दिया है 5x में -7। यहाँ से पहले बच्चों आप लोग x का मान निकालो, यहाँ से x का मान निकालो तो y + 7 आ जाएगा 5x, तो x = y + 7/5 हो गया। अब बोला है कि F−7 का मान निकालो, तो 7 + 7/5, 7 7 14, 5 2.5 5 दूना 10 5 8 40, 2.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस किताब से क्वेश्चन लिया गया है उसका आंसर कुछ और है, लेकिन ये तरीका मैं आपको बताया हूँ, इसी तरीके से इसको करना बच्चों, ठीक है। इसको y के बराबर मान लो, है ना, यहाँ से x का मान निकालो और फिर बच्चों x का मान 7 रख दो, जो भी वैल्यू निकालना है निकाल सकते हो। इसके बाद tan 1 + tan 2 + tan 3, इसका आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों आप लोगों को फार्मूला लगाना पड़ेगा tan 1x + tan 1y का। अब यहाँ पर बच्चों ये एक फार्मूला जनरेट होगा और फार्मूला लगेगा, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो जाए कि जब बच्चों जैसे मान लीजिए tan 1x है प्लस tan 1y है, और इसका x और y का जो गुणा है वो 1 से ज़्यादा है, जैसे 2 1 कम 2 1 से ज़्यादा होगा, इससे इसे लगाओगे बच्चों इसमें भी 2 से ज़्यादा होगा। कहने का मतलब जैसे मैं इनके बीच लगाऊंगा 2 3 6, 1 से ज़्यादा है, तो जब 1 से ज़्यादा है tan 1 का तो मान लीजिए डायरेक्ट माना जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला होता बच्चों पाई प्लस tan 1x + y/1 - xy, और यदि 1 से छोटा होता तो फिर ये पाई न लगाते अपन, समझ रहे ना। अच्छा, तो जैसे बच्चों पाई प्लस, मैं बात करता हूँ 2 और 3 के लिए, तो 2 धन 3 किया, 1 - 2 × 3 हो जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा पाई प्लस tan 1 2 3 5 हो गया, और यहाँ पे -5 हो गया, तो यहाँ पे -1 आएगा बच्चों, पाई प्लस यहाँ पे tan 1 -1 आ गया। अब ये -1 का लोचा आ गया, -1 का लोचा आ गया, तो ये -1 किस डिग्री का मान है बच्चों, है ना। तो ये 180 प्लस वाले में जाएगा, 180 प्लस वाले में जाएगा, तो लगभग बच्चों अब कितना आएगा, 180 प्लस में नहीं जाएगा, 90 प्लस में जाएगा, तो लगभग ये जाएगा
135 डिग्री, tan 135 डिग्री का मान होता है 3π/4। ठीक, ये हो गया। और बच्चों tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 का मान π/4, π/4 ये हो गया, π/4 ये हो गया। नहीं यार बाबू, ये गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है अभी। तो एक काम यदि मैं ऐसा करूं कि माइनस को सामने ले आऊं, इसको ना लिख कर बच्चों, इसको ना लिख करके यदि माइनस को सामने ले आऊं तो माइनस, क्योंकि चतुर्थांश में माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब बच्चों माइनस ही π/4 हो जाएगा। अब ठीक है, प्लस π/4 ये ही है, तो ये से कट गया, आंसर आ गया पाई। ठीक है, ये तरीका बच्चों सॉल्व करने का। लगता कठिन है लेकिन कठिन होता नहीं, बड़ा सिंपल है। अगला क्वेश्चन बच्चों, sin इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x है, इसका मान निकालो। देखने को तो कठिन लगता है लेकिन कठिन होता नहीं है। तो सर कैसे कठिन नहीं होता, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने पास साइन है ना, अंदर है sin इनवर्स x। अब इस cos इनवर्स x को 2 बार लिख देते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अच्छा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का होता है π/2। क्या होता है, π/2। ठीक, अब बच्चों sin 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, तो cos थीटा हो जाएगा, तो cos इनवर्स x हो जाएगा। कट गया, आंसर आ गया x। इतना इजी आ गया भाई, x आ गया, इसका मान हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। इसके ए बी का मान क्या होगा, तो ये गुणा तो आप लोगों से बनना चाहिए। गुणा कैसे करते सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 धन 4 × 4 × 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × 3 4 × धन 4 × 5, यही तो करते हैं। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 धन 2 × 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 × 3 2 × 5 धन 2 × 5। देखो बच्चों, 2 1 कम 2 और 4 दूना 8, तो 10 आ गया। ठीक है, 3 1 कम 3, 2 दूना 4, तो 7 आ गया बच्चों। 3 दूना 6, 5 को 20, तो 27 आ गया। 3 3 9, 5 दूना 10, तो 19 आ गया। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो गुणा करने का तरीका इसको थोड़ा देखो, 3 दूना 6, 5 को 20, तो 26 आ गया है ना। तो इस तरीके से गुणा करना। गुणा कैसे किया जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो अपन ने ऊपर रख दिया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक वर्ग आव्यूह ए समसम आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है बच्चों, आप लोग बताना है कि एक वर्ग आव्यूह समसम आव्यूह कब कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह समसम आव्यूह कब कहलाता है, यदि बच्चों a² बराबर a आ जाए, a² बराबर a आ जाए, उस समसम आव्यूह कहला जाता है। सारणिक इसका मान निकालो, इसका मान निकालो बच्चों। तो इसका मान बहुत आसान है, देखना इसका सॉल्व करते तिर्यक गुणा होता है, 1 × माइनस ओमेगा, फिर माइनस लगाकर इससे गुणा करते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा अपना ओमेगा² है ना। तो माइनस ओमेगा और फिर माइनस ओमेगा² है बच्चों। ठीक है, इसका मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे बच्चों शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट हो, लेकिन क्वेश्चन तो मिसप्रिंट नहीं लग रहा यार, क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं लग रहा। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन तो सही है। अब मैं आपसे बताता हूँ थोड़ा सा, माइनस का मान लूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा²। अब एक फार्मूला होता है बच्चों, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा² बराबर 0 होता है। तो यदि इसको पक्षांतर कर दूँ है ना, तो ओमेगा प्लस ओमेगा² बराबर अपना -1 आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ, -1 × माइनस, तो यानी +1 आ जाएगा। इसका मान इतना ही आने वाला है भाई, इसका मान इतना ही आने वाला है ना। चलो, इसके बाद बच्चों इसका भी आप लोग तिर्यक गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा कर दो। सिंपल है, आप लोगों से बन जाना चाहिए, और नहीं बन रहा तो फाई दिक्कत है। फिर कैसे सर, ने यहाँ पे कास का कास से तो cos² 20 हो जाएगा और sin² 70 हो जाएगा। cos² 20 हो जाएगा और sin² 70 हो जाएगा। अब आप लोगों को ये समझ में भी नहीं आएगा, इसको मैं ही बताऊंगा तभी क्लियर हो पाएगा। देखना बच्चों, जब तिर्यक गुणा करोगे इससे तो cos² 20 डिग्री हो जाएगा, और बच्चों इसका इससे गुणा करोगे तो sin² 70 डिग्री हो जाएगा। बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, cos 20 रहने दें, साइन को cos 90 माइनस cos
90 माइनस काश 90 माइनस नहीं, ऐसा ना लिखो बच्चों, काश स्क्वायर 20 रहने दो। ये 70 डिग्री को साइन 90 माइनस 20 कर सकते हैं, 90 माइनस 20 स्क्वायर लगे रहने दो, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो काश 20 हो गया, कट गया, खत्म कहानी, 0 आ गया बाबू। कितना आ गया अपना? 0 आ गया। ठीक है, कितना मान आ गया? 0 आ गया। ठीक, किसी को प्रॉब्लम? ये अपना बच्चों रिक्त स्थान, समय लगता है भाई, समय लगता है। यदि आप सोचो कि बिना समय लगे हो जाए तो संभव नहीं है। सत्य में बच्चों यदि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ए डॉट बी है ना ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ये कई बार पूछा गया बच्चों, जो कि एकदम सत्य है, दो सदिश के लिए बिल्कुल सत्य। ये फॉर्मेट है, फार्मूला है, इसको याद रख लो आप लोग। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, तो सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता। इसके बाद इसका पहले भी मैंने बताया था आई डॉट जे क्रॉस के, तो बच्चों इसका मान 1 कैसे होता है? देखो आई डॉट है बच्चों, जे क्रॉस के का आई आएगा, ठीक है, जे क्रॉस एकदम आई के बाद जे आता है, जे के बाद के, यानी एक निश्चित क्रम में तो +1 देता है, और बच्चों यदि मतलब प्लस देता है, और यदि निश्चित क्रम में नहीं तो माइनस देता है। फिर प्लस करो जे डॉट आई क्रॉस के, अब ये उल्टा हो गया बच्चों, के क्रॉस आई होना चाहिए, तो ये अपना माइनस जे दे देगा। ठीक, प्लस के आई डॉट जे, तो आई डॉट जे है ये, आई डॉट जे, तो ये प्लस में दे देगा के डॉट डॉट के। अब बच्चों आई डॉट, इसका मान 1 आएगा, इसका मान बच्चों, इसका मान भी 1 आएगा, माइनस का -1 आएगा, इसका मान +1 आएगा, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी सदैव 0 होती है। अब देखो बच्चों, दो प्रतिच्छेदी रेखा है, काट रहा है, तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे से मिल रहे हैं बच्चों, तो 0 होगा ही होगा, है ना। तो ये अपना बच्चों क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यदि ए और बी दो घटनाएं पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये यूनियन है, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए अपना बच्चों इंटरसेक्शन बी है, तो ये ए प्लस बी के बराबर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये प्लस में यदि हो जाए बच्चों तो बराबर हो जाए, यदि प्लस में होता तो बराबर होता, माइनस में तो बराबर नहीं होता। ये फार्मूला डायरेक्ट है। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो है ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, सिक्का उछाला जाता है, चित्र प्रदर्शित हुआ, वास्तविक रूप से चित्र प्रकट होने की प्रायिकता 4/5 है। सत्य असत्य बताना है, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए। बेज प्रमेय का प्रयोग करते हैं बच्चों, और बेज प्रमेय से क्वेश्चन आता है ना। ये घटना सत्य है, किसी दिन हम आपको बेज प्रमेय बता देंगे। सही जोड़ी वाले बच्चों आप लोगों को सूत्र जो है याद करना ही करना है। ये मैंने आपको बार बार बताया कि प्यारे बच्चों सही जोड़ी का फार्मूला आप लोग यदि तैयार कर लेते हैं तो मज़ा आ जाता है यार। ठीक है, जैसे मैं 2-4 फार्मूला यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ जो इस क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सुधार दिया बच्चों, ये √x² - a² है। ठीक है, अंडर रूट लगाना है। इनका फार्मूला मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। यदि मैं इसके लिए बात करूँ तो इसका हो जाता है, ठीक, ये फार्मूला आप लोगों को याद करना ही है बच्चों, है ना। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना ही, x² - a², इसका समाकलन होगा। तो ये फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट, भाई x² - a² ना बच्चों, इसी को लिख दिया, फिर -a² लॉग के अंदर बच्चों अपन को x लिखना है, और जो यहाँ पे है ना बच्चों प्लस अंडर रूट के अंदर x² - a²। अब इसी का यदि बच्चों थोड़ा सा वर्जन चेंज कर दिया जाए, इसका उल्टा कर दिया जाए a² - x², इसका वर्जन हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा। देखो x/2 है, यहाँ पर बच्चों a² - x², तो यहाँ पर a² - x² लिखोगे, इसमें कोई संशय वाली बात है नहीं बच्चों। फिर यहाँ पे अपना हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अपना ये होता है प्लस का a² ही रहेगा। ये होता है बच्चों साइन इन्वर्स x/a + c, ये हो जाता है। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि प्लस वाला हो जाता a² + x², जब प्लस वाला हो जाता तो ये फॉर्मेट लगता बच्चों x/2, ठीक है, अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस है तो प्लस हो गया। फिर बच्चों लॉग रखो, लॉग ही रहेगा, अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बच्चों आप लोगों का फार्मूला, 3 फार्मूले हो गए। ठीक है, यहाँ पे तीनों फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तीनों फार्मूला बच्चों सही जोड़ी में हमेशा फार्मूला ही प्रयोग होगा, इसके अलावा फार्मूला प्रयोग होगा ही नहीं। इसके बाद बच्चों ये अपना जो आता है डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना साइन इनवर्स एक्स अपान ए होता है। ये तो सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए इसका हो जाएगा। और ये बच्चों 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए इसका हो जाता है, 1 अपान ए टेन इनवर्स अपान ए, है ना, ये हो जाएगा। और बच्चों इसका जो होता है, इसका होता है 1 अपान 2a, 1 अपान 2a। फिर बच्चों लॉग में होता है, नीचे अपना माइनस है ना, तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स रहेगा, हैं कि x माइनस ही रहेगा बाबूजी, a माइनस एक्स होगा, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो x थोड़ा सा यहाँ पे मैं फार्मूला सुधारना चाहूँगा, क्योंकि भाई x माइनस ए और x प्लस ए में अंतर रहता है बच्चों, है ना। यदि यहाँ पर है तो मैं आपको बता दूँ 1 अपान 2a, ये लॉग ही रहेगा, और अपना a प्लस अपना x माइनस ए है ना, तो x माइनस ए ऊपर कर दो और x प्लस ए नीचे कर दो, ये कर दो, x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। तो ये वाला सूत्र आपको याद रखना बच्चों, ठीक है। 1 अपान 2a लॉग x माइनस, क्योंकि x माइनस ए है तो x माइनस ए ही रहेगा, x प्लस ए नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला इसका होगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों अपना अब बात करते हैं एक शब्द में उत्तर, समय लगता है थोड़ा सा। चलिए अब बच्चों पहला प्रश्न है, एक वर्ग आव्यूह है प्रतिकेंद्रज क्या कहलाएगा। प्रतिकेंद्रज मतलब भैया प्रतिकेंद्रज बोला है ना, तो एक वर्ग आव्यूह को प्रतिकेंद्रज कहलाता है भैया यदि वो ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए, ठीक है। अब इसका ए स्क्वायर का मान निकालना है, ए स्क्वायर का मतलब उसी का उसी में गुणा, 0 i 0 है ना, इसका गुणा बच्चों 0 i 0। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 का 0 से, i का i से, तो बच्चों i स्क्वायर हो जाएगा। फिर 0 का i से ये 0 हो जाएगा बच्चों, है ना। फिर यहाँ पे इसका कॉलम इससे होगा 0 होगा, इसका इससे हो जाएगा तो i स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आ रहा है यार अपना, i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -1 0 0 -1 ऐसा गुणा करना। तो आप लोगों को पता होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इन दोनों को जोड़ दो तो y से y कट जाएगा, 2x हो जाएगा। इनको जोड़ने के बाद x का इनको जोड़ देना भाई, इसको जोड़ोगे तो x से x तो 2x और y से y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। इन दोनों को जोड़ दोगे बच्चों तो 3 1 कितना हो जाएगा, जैसे जोड़ो इनको तो इधर 2x हो जाएगा, इधर जोड़ोगे 3 में 1 जुड़ेगा बच्चों 4, 2 में जो जुड़ेगा 0, 3 में 1 घटेगा तो अपना कितना, 3 में 1 घटेगा, 3 में 1 घटेगा तो अपना 2 आ जाएगा, 4 में ये 4। अब बच्चों x बराबर निकालना है तो 2 का भाग देंगे सब में, तो कितना हो जाएगा 2 0 1 2, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा बच्चों ओके। अब कल समीकरण दे के रखा है का समाकलन गुणांक निकालना है आप लोगों को। क्या निकालना है, समाकलन गुणांक। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा समाकलन गुणांक से क्वेश्चन फिक्स है, ऑब्जेक्टिव आना है, कुछ ना कुछ आना है बच्चों। तो ये सब में समाकलन गुणांक है, ये चीज़ निकालना है, हल ज्ञात करना है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक। चलिए तो ये सब चीज़ आप लोग प्रैक्टिस करते रहें भाई। देखो सॉल्व कराना है तो समय लगता है, यदि कोई सोचे 10 मिनट में हम 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो संभव नहीं। टिक लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपको हम समझा ना दें उसके बारे में तब तक टिक लगाने से कोई थोड़ी है, याद करके थोड़ी मैथ जा सकता है। मैथ है प्रैक्टिस बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से बनेगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।